हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी इसमें अच्छे तरीके से चल रही है। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में जाना था हम लोग कि माध्य कैसे निकालते हैं और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो, तो कुछ प्रश्न हमारे सामने जो दिया है इसी से हम लोग जानेंगे कि माध्यिका निकालते कैसे। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानेंगे। वीडियो में हम लोग बता चुके फार्मूला क्या था। माध्यिका का फार्मूला क्या होता है पहले हम लिखेंगे। माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो, बात वही है। यानी माध्यक बराबर हम लोग फार्मूला, दो फार्मूला जानते हैं ना। पहले फार्मूला को हम लोग क्या जानते हैं, इससे लगाते हैं L1 प्लस हम लोग जानते हैं L2 माइनस L1 बाई एफ गुड़े क्या होता है N/2 माइनस CF। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं ना। तो अब हम लोग जानेंगे कि माध्यक में L1 क्या होता है, L2 F N/2 माइनस CF। ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, वो जो दिया है फिगर कुछ ऐसे दिया रहेगा तो हम लोग इस प्रकार से बना लेंगे। वर्ग अंतराल क्या दिया है 10 से 25। वर्ग अंतराल दिया है हमारा 10 से 25, फिर 25 से 40, फिर 40 से 55, फिर क्या दिया 55 से 70, फिर 70 से 85। उसके बाद हमारे पास बारंबारता क्या दिया, बारंबारता दिया है 3, 10, 20, 13, 4। अब मैं आपको एक बात यहाँ बताना जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जब भी हम लोग माध्यिका निकालते हैं ना, तो माध्यिका निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता दिया रहता है संचयी बारंबारता निकालते हैं। माध्य निकालना रहता था तो हम लोग बारंबारता दिया रहता था तो मध्य बिंदु निकालते थे। लेकिन यहाँ पर मध्य बिंदु नहीं निकालेंगे हम लोग, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालेंगे। यानी संचयी बारंबारता कैसे निकलता है आप जान जाइए। पहले देखिए, बारंबारता के पहले पद को इसके ठीक सामने लिख देते हैं 3। ध्यान से कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद इस 3 में इस 10 को जोड़ते हैं, यानी 10 3 13, वही नीचे लिखते हैं ऐसे संचय बारंबारता का, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार 13 में 20 को जोड़ेंगे तो 13 20 कितना आ जाएगा 33। इसी प्रकार से निकलेगा संचय बारंबारता। फिर 33 में 13 को जोड़ेंगे, 33 13 हो जाएगा 46, ठीक ना 46। फिर 46 में 4 को जोड़ेंगे, 46 4 हो जाएगा 50। ये 46 है। कुछ इस प्रकार से हमारा क्या निकलता है, संचयी बारंबारता निकलता है, ठीक है ना। अब जो संचयी बारंबारता का लास्ट वाला पद आया होगा 50 ना, वही पद अगर आप बारंबारता को जोड़ेंगे तो आएगा। देखिए बारंबारता को अगर जोड़ेंगे तो पूरा वही आएगा 50 आएगा। जोड़ के देखिए 13 नहीं, पहले से जोड़िए 10 20 10 30 30 और 3 4 7 30 7 37 और 37 13 50। यानी अगर हम लोग जोड़े तो इसका मान है भी आया 50। संचयी बारंबारता यानी n का मान निकालते हैं इसमें। संचयी बारंबारता में यानी n का मान कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है ना। अब 50 आ गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, यहाँ सूत्र में देखेंगे तो n/2 चाहिए। n/2 के लिए यानी n का मान आया था 50, n/2 का मान कर देंगे तो 50 का आधा कितना आ जाएगा 50/2, यानी n/2 का मान आ जाएगा 25। n/2 का मान हमारा कितना आ चुका है 25 आ चुका है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे ये 25 किस संचयी बारंबारता के किसके बीच में आएगा, मतलब जो संख्या दिया है उसमें 25 किसके बीच में आ सकता है। तो 25 देखें तो 33 के बीच में ही हमारा 25 आएगा, ठीक ना। तो जिसके बीच में आएगा 33 के बीच में रहना, इसके ठीक सामने वाला ऐसे, यहाँ ठीक सामने वाला हमारा जो होता है F का काम करता है, ठीक है ना। आपको ऐसे बनाना नहीं, मैं समझा रहा हूँ। ठीक सामने वाला जो होता है F का काम करता है और इसी के जस्ट ऊपर वाला जो हमारा होता है CF का काम करता है, ठीक है। क्या काम करता है CF का। और इसके जिसके बीच आया वर्ग अंतराल के बीच आया ना इसके, तो जस्ट इसके पहले वर्ग अंतराल का पहला पद जो होता है L1 का और दूसरा पद जो होता है L2 का काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए इन्हीं सभी मानों को अब देख लीजिए हमारा मान क्या क्या दिया है। L1 का मान कितना दिया है, यहाँ से L1 का मान है 40, L1 का मान है 40, L2 का मान है 55, L2 का मान कितना है 55 है, ठीक है। उसके बाद हमारा F का मान कितना दिया है 20, यानी F बराबर दिया है 20 और CF का मान हमारा कितना दिया है, CF का मान दिया है 13। लो भाई क्या करना है, अब सभी मानों को इसमें भर दीजिए। अब इसके मानों को हम लोग यहाँ पर भरते हैं। L1 का मान है 40 प्लस L2 का मान है क्या 55, यानी 55 माइनस है तो L1 का मान है 40, यानी 55 माइनस 40। अब बटे F का मान कितना है 20 है तो 20, ठीक है।
n/2 का मान यहाँ से n/2 का मान कितना है 25, तो यहाँ भर दीजिए 25 माइनस CF का मान कितना है, CF का मान यहाँ से 13। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक मान में लिखे हैं n/2 का मान भी लिख देते हैं। n/2 का मान हमारा कितना है 25, ठीक ना, ये है हमारा 25। आसानी से आप लोग को समझाने का प्रयास किया हूँ, अच्छे तरीके से आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब इन्हीं सभी को हल कर लीजिए, आपका माध्यिका निकल जाएगा। ठीक है, अब हल करते हैं, यानी 40 प्लस 55 माइनस 40 कितना आएगा, घटाएंगे तो 15, गुणे 25 माइनस 13 करेंगे तो आएगा 12, अब बटे नीचे कितना 20। अब हम लोग 20 को काट देते हैं, 20 को चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5। अब यहाँ काट दीजिए, 4 तिहाई 12, अब 5 तिहाई 15, यानी बराबर करेंगे 40 प्लस 3 त्रिका गुणा में 9, यानी 40 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 49। यानी जो हमारा माध्यिका आएगा, माध्यिका बोले या माध्यक, माध्यिका या माध्यक जो हमारा आएगा 49 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लो भैया, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आया होगा। देखो पहले भैया हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर माध्यिका निकालना हो तो हमको बारंबारता दिया रहेगा तो संचयी बारंबारता निकालेंगे, सबसे मेन पॉइंट। और संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, तो बारंबारता दिया रहेगा तो बारंबारता के पहले मतलब बारंबारता को पहली संख्या ठीक इसके सामने संचयी बारंबारता लिख देंगे। उसके बाद इसके अंतिम मतलब नीचे वाले पदों को जोड़ते जाएंगे, 3 10 13 13 20 33 33 13 46 46 4 50, ऐसे फिर बारंबारता के पदों को जोड़ेंगे और n से इसको लिखेंगे 50 और उसका आधा कर देंगे 2, और उसके बाद ठीक जितना मान दिया रहेगा इसमें हम लोग भर देंगे। ठीक ना, चलिए ये प्रश्न हो गया। एक प्रश्न और इस पे हम लोग लगाते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, समझे होंगे अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, फिर एक प्रश्न को और लगाते हैं इसी पर आधारित। चलिए एक और प्रश्न हमारे तरह आ चुका है, इसका टाइप मतलब दूसरा प्रश्न आ चुका है, उसी का दूसरा नंबर का प्रश्न है। इसको कैसे करेंगे देखिए, सेम वही, हर एक चीज वही, बारंबारता, वर्गअंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया, वर्गअंतराल पहले क्या दिया, फिगर ऐसे बना लेते हैं। पहले वर्गअंतराल दिया कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अच्छा एक और दे दिया 50 से 60 कर दिया, 50 से 60 ऐसे कर लेंगे भाई। ठीक है, 50 से 60। अब बारंबारता देखिए क्या दिया, बारंबारता दिया 7 12 18 15 10 3। क्या निकालेंगे, माध्यिका निकालना तो क्या निकालेंगे, बारंबारता दिया हो तो संचयी बारंबारता। अब तो समझ गए होंगे संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। बारंबारता के पहले पद यहाँ मतलब पहले वाली संख्या को इधर, फिर 12 में 7 जोड़ेंगे 19, 19 में 18 जोड़ेंगे 19 18 37, 37 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52, 52 में 10 जोड़ेंगे तो 62, 62 में 3 जोड़ेंगे तो 65। अब लास्ट वाला जो संचयी बारंबारता की संख्या है ना, अगर बारंबारता को जोड़ेंगे तो वही आएगा, जोड़ के देख लीजिए 65 ही आएगा। बारंबारता जोड़े 12 7 19 18 37 37 15 52 52 10 62 3 65, 65 आ गया ना। यानी जो हमारा यहाँ n का मान जो आएगा, यहाँ निकाल देते भाई, जगह नहीं है। n का मान हमारा जो आएगा, अगर इस पूरे बारंबारता को जोड़ेंगे तो n का मान कितना आया है 65, और हमको फार्मूला में जानते हैं n/2 चाहिए तो n/2 निकालेंगे तो 65 का आधा कितना हो जाएगा 32.5 आ जाएगा, n/2 का मान 32.5। अब भाई देखेंगे कि 32.5 इस संचयी बारंबारता में किस में आएगा, तो देखते हैं। 32.5 हमारा आएगा 37.5 में ना। अब 37.5 में आएगा, इसी वर्गअंतराल के नीचे जस्ट इसके सामने वाला हमारा किसका काम करेगा, एफ का काम करेगा, आपको बता चुके हैं। और इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा किसका काम करेगा, सी एफ का काम करेगा, ये भी आपको बता दिए। और इस वर्गअंतराल की जस्ट पहले ये L1 का काम करेगा, पहला वाला। एक मिनट, हम एक और फार्मूला आपको बताए थे कि माध्यिका बराबर होता क्या है, कि माध्यिका बोले माध्यिका। एक और फार्मूला बताया था, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे H। अब मैं इस वाले फार्मूले पे लगा देता हूँ, आप लोग उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये भी फार्मूला जान लीजिए इस पे कैसे लगता है। तो इसमें हमको क्या चाहिए, L चाहिए, यानी जो आया वर्गअंतराल ना जस्ट उसके पहले वाले को ही हम लोग L बोलेंगे, पहले वर्गअंतराल के पद को L। यानी L का मान हमारा कितना दिया है 20 दिया है। ठीक है, L का मान कितना दिया है 20।
उसके बाद जस्ट हमको क्या चाहिए, n/2, n/2 का मान हमारा दिया है 32.5। CF चाहिए, CF का मान कितना है, यानी CF का मान हमारा दिया है 19 दिया है। F का मान चाहिए तो F का मान यहाँ से दिया है, F का मान 18 दिया है, 18। उसके बाद हमको क्या चाहिए, H चाहिए। देखो भाई H कैसे निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल के दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं, यानी अगर 10 में से 0 को घटाएंगे तो 10, 20 में से 10 को घटाएंगे 10, तो यानी वर्ग अंतराल में से दूसरे पद में से पहले का घटाते तो H निकलता है। H का मान कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, अब इस फार्मूले पे हम लोग रख देते हैं इसके मान को। L का मान यहाँ से 20 प्लस n/2 का मान यहाँ से 32.5 माइनस CF का मान यहाँ से 19 हो जाएगा, बटे F का मान यहाँ से 18 बूढ़े। H का मान कितना दिया है भाई, H का मान यहाँ से 10 दिया है, 10। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 20 प्लस 32.5 में से 19 जाएगा तो कितना आएगा, 14.5 आएगा। हम जाना है, घटा के देखते हैं, 32.5 माइनस 19 तो 5, 12 में से 9 जाए 3, 2 में से जाए यानी 13.5 आ रहा है। यहाँ आएगा 13.5, अब बटे नीचे क्या है 18, यहाँ गुणे हो जाएगा 10। अब यहाँ पर हो जाएगा 20, ये हमारा हो जाएगा क्या, 20 प्लस 13.5 में 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 135, बटे हो जाएगा 18, हो जाएगा 9। अब 135 में 18 से भाग दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 135 में 18 से भाग देने पर, 135 में जब 18 से भाग देंगे तो होगा क्या, करिए भाग, उसको करिए। चलिए, हाथ थोड़ा कठुआ जा रहा है, ठंडी का मौसम है। 135 में 18 से भाग देंगे तो आपका आएगा 18 सत्ते कितना होता है, तो 8 सत्ते 56। हम भाग दे के करते हैं, देखिए कितना आता है। 135 में हम लोग 18 से भाग दे देते हैं, कौन दिक्कत है भाई। तो 18 सत्ते 8 सत्ते 56, 8 7 के 7, 7 5 12 यानी 126। 15 में 6 जाएगा 9, फिर 0 90, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 18 25 90, यानी भाग देने पर आएगा 7.5, यानी भाग देने पर आएगा कितना 7.5। और इसको जब जोड़ेंगे तो 20 7 कितना हो जाएगा 27.5, यानी अगर हम लोग माध्यिका निकाल रहे थे ना, यानी हमारा जो माध्यिका आ जाएगा 27.5 आ जाएगा भाई। कुछ इस प्रकार से हमारा निकलेगा माध्यिका। तो चलिए, 2 प्रश्नों को लगाया, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ भाई, हम बता दें आपको, अगर माध्यिका निकालना हो तो बारंबारता दिया रहेगा तो संचयी बारंबारता निकालेंगे। और संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, बारंबारता के पहले पद को यहाँ पर मतलब पहले वाली संख्या को यहाँ लिखे, फिर उसके जस्ट नीचे वाले को जोड़ते जाएंगे। 12 7 19, 18 19 37, 37 15 52, अब 52 10 62, 62 3 65, इस प्रकार से। और बारंबारता को हम लोग पूरे योग को जोड़ेंगे तो n का मान निकलेगा। हमको फार्मूला में चाहिए n/2 का मान निकाले तो ऐसे आ जाएगा। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में जब आएंगे हम लोग तो बहुलक कैसे निकालते हैं उसके बारे में लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत, बाय।